अफसर होता है इम्प्लीमेंट करने वाला, ब्यूरोक्रेट होता है इम्प्लीमेंट करती है, सरकार नीति बनाती है। जो सरकार आदेश देती है ब्यूरोक्रेट उसको इम्प्लीमेंट करता है, कार्यान्वयन करता है। इसमें के पाठक जी से कौन सा गुरेज है भाई? के पाठक तो वही कर रहे हैं जो सरकार आदेश कर रही है। ये समाजवादी विचार के लोग और कांग्रेस के लोग भी उनके साथ हैं और ये इंडिया गठबंधन बनी है। तो उनको लग रहा है कि जो वृक्ष जो फैल रहा है, इस वृक्ष में इतना जहर डाल दो कि वृक्ष को तोड़ देने का काम करो। लेकिन मैं कह दूं, अब वृक्ष पौधा नहीं है, ये वृक्ष अब वृक्ष बन चुका है, विशाल वृक्ष बन चुका है। अब इसमें जहर भी डालोगे तो जहर का कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छाती पीट करके रह जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी के लोग, बीजेपी के लोग और जेडीयू के लोग भी कहीं ना कहीं कर्पूरी चर्चा को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया उस पर अब सियासत तेज हो रहा है। बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि हमारे हैं। बात करने के लिए साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं श्याम राजू। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, पहले तो ये मान लीजिए कर्पूरी ठाकुर एक महामानव नहीं बल्कि एक विचार हैं, और वो विचार की जब सूरज फैलती है प्रकाश, तो समाज में, संसार में, वायुमंडल में सब लोग उसको स्वीकार करना चाहते हैं। सब लोगों में होड़ रहती है कि ये प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लें। अलग है कि उस प्रकाश के आने के समय, उस प्रकाश को, विचारों को फैलाने के समय कौन लोग थे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और कौन लोग थे जो उस प्रकाश को पहले वादा करके तोड़ना चाहते थे, नहीं टूटा, तो अब वो देख रहे हैं कि जो लोग, सब लोग उनके अनुयायी हो गए, तो उसको दिग्भ्रमित करके और उनके साथ आ जाए और उनको सब लोगों को स्वीकार करा लें। ये होड़ हो सकती है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, आपको पता होगा लालू यादव जी ने उस समय एक नेता थे, छात्र नेता थे, युवा नेता थे, सामाजिक नेता थे, SYS समाजवादी उपजन सभा के नेता थे। कर्पूरी ठाकुर के साथ उन्होंने राजनीति की काम करने का काम किया, उनके एक बड़े सहयोगी अनुयायी के रूप में रहे। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर का देहावसान हो गया, परिनिर्वाण हो गया, तब लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके बाद उन विचारों को फैलाने का काम किया और उनके सबसे बड़े अनुयायी के रूप में लोगों ने स्वीकार भी किया, तमाम उनके अनुयायी लोगों ने। और लालू यादव आगे बढ़ करके उन्हीं के विचारों को आगे फैलाने का काम किया। अब जो भी लोग हैं उनके अनुयायी रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी उनके अनुयायी रहे हैं और लोग भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस बात को कहता है तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे एक बात तो, मैं दो बात है, एक बात तो मुझे खुशी है कि आज प्रायश्चित कर करके कर्पूरी ठाकुर को आज स्वीकार कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। हर लोग अगर समय पर प्रायश्चित कर ले, लेकिन समय पर प्रायश्चित कर रहा है तो प्रायश्चित का प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है, उनके विचार क्या है, मंदिर मस्जिद, उनका विचार क्या है, उच्च वर्ग और दलित को लड़ाने का काम करो, दलित के अधिकारों को छीनने का काम करो। कर्पूरी ठाकुर ने कभी राम रहीम की लड़ाई नहीं लड़ी। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पीछे पैदान पर थे, जिनके आंखों के आंसू सूख चुके थे, उनको आगे लाने का काम किया। जिसका बाधा, जिसको टकराव, जिसको रोकने का काम भारतीय जनसंघ, उस समय के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को करने का काम किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि अब बीजेपी के लोग हैं जो महागठबंधन के वोट में या फिर इंडिया गठबंधन के वोट में सेंधमारी करना चाहते हैं? पहले जब जातीय गणना हुआ तो यादवों की संख्या पे सवाल कर रहे थे, उसके बाद जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं उस पर बीजेपी के लोग भी उसी कार्यक्रम को करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कम से कम दिखाने के लिए भी तो वो तो कर रहे हैं। कल तक वो प्रतिरोध करते थे, बाधा देते थे, विरोध करते थे। यादवों का सम्मेलन बुलाया उन्होंने। मुझे उससे नहीं मतलब है। कर्पूरी ठाकुर की जहाँ तक बात है, तो पहले विरोध करते थे, यही कहते थे, क्या क्या नारा देते थे। कैलाशपति मिश्रा जी आज मृत्यु प्रांत हो गए, उनके हम आदर करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने सरकार गिराने का काम किया। भारतीय जनसंघ ने समर्थन वापस लिया और एक घटना नहीं रही है। कर्पूरी ठाकुर के प्रयास से, सब लोग के प्रयास से, जब मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय में भी जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी,
उसने अपने घटक को छोड़ करके मोरारजी देसाई की सरकार को गिराने का काम किया। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल आयोग को लाने का काम कर चुके थे, उनको विरोध हुआ। तो मंडल आयोग तो वही है जो कर्पूरी ठाकुर की सोच थी, तो कर्पूरी ठाकुर के समर्थक वो कैसे हो सकते हैं? लेकिन आज जो समर्थन कर रहे हैं दिखावटे के लिए भी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कर्पूरी ठाकुर एक प्रकाश है, उस प्रकाश का हर लोग उपयोग करना चाहते हैं, कर ले, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गुरेज नहीं है मुझे। चलिए, कोई गुरेज नहीं है। आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, तमाम लोग उस गठबंधन में है, पर उस गठबंधन पर एनडीए के लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल करना लाजमी है, वो विपक्ष हैं हमारे, तो विपक्ष का काम ही है कि विरोध करना, क्योंकि उनको विचारों से सवाल नहीं है। वो उन लोगों के लिए नहीं प्रतिबद्ध है जो जनता, जो आज तक आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी जो आज तक सबसे पीछे पैदान पर रहे, जिनको उन्होंने सबसे ज़्यादा अत्याचार अभी विचार कर करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया, तो वो लग रहा है कि अब वो जग रहा है। जब जग रहा है तो जगाने वाला कौन है? ये समाजवादी विचार के लोग और कांग्रेस के लोग भी उनके साथ हैं, और ये इंडिया गठबंधन बनी है। तो उनको लग रहा है कि जो वृक्ष जो फैल रहा है, इस वृक्ष में इतना जहर डाल दो कि वृक्ष को तोड़ देने का काम करो। लेकिन मैं कह दूं, अब वृक्ष पौधा नहीं है, ये वृक्ष अब वृक्ष बन चुका है, विशाल वृक्ष बन चुका है। अब इसमें जहर भी डालोगे तो जहर का कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छाती पीट करके रह जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पर जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो वो उनके हर एक कार्यों को तारीफ करते थे, पर अब बिहार में इन्वेस्टर मीट हुआ, इसको लेकर भी बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी में छटपटाहट है ना, परेशान है हमारे कामों से। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की जो सरकार है, जो सरकार काम कर रही है, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि निवेशक आएंगे ही नहीं, लालू यादव कहें तो निवेशक आएंगे नहीं, लेकिन आज आपने देखा 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा निवेशक ने आज एग्रीमेंट किया है, एमओयू साइन किया है। जब एमओयू साइन किया है तब मोदी जी को क्या अब जवाब है उनके पास? इसलिए उनको छटपटाहट है। छटपटाहट में आदमी को कई तरह की आदत हो जाती है। अब जब कुछ बुझाएगा नहीं तो अटर पटर तो बोलेंगे ही ना। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके जो अस्वस्थता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उस अस्वस्थता के कारण वो बड़बड़ाने का काम कर रहे हैं, वो स्वस्थ हों, क्योंकि उनका भी हम लाभ लेना चाहते हैं राज्य के उन्नति में। अगर वो स्वस्थ मानसिकता से रहेंगे तो नीतीश कुमार तेजस्वी जी की सरकार के किए हुए कामों का वो प्रशंसा भी करेंगे और उस कामों को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। मेरी पूरी भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, ऐसे लोगों की इतनी स्वस्थ बना दे ताकि वो सही सोच के साथ। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने काफ़ी युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है, शिक्षक विभाग हो या फिर किसी अन्य विभाग में, पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधार पा रहे हैं आप लोग, टीचर बहाली कर रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। के पाठक को लेकर भी सवाल कि पेमेंट नहीं हो रहा है? कौन कह दिया कि पेमेंट नहीं हो रहा है? बीजेपी के लोग। अब बीजेपी नहीं ना तय करेगा जी, हाँ, बीजेपी तय करेगा कि जो शिक्षक है वो कह रहा है, कोई शिक्षक की हमको पेमेंट नहीं हो रहा है। अब जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज हमने बदल दिया, हम कोशिश में हैं, हम बदल रहे हैं। कल तक तो शिक्षक नहीं थे, 1,22,000 शिक्षकों की बहाली हुई और बहाल होने वाली है। हम चाहते हैं कि हर स्कूल में, हम सरकारी स्कूलों को आज जो दिखाए जाते हैं, बीजेपी के लोग जो चलाते हैं निजी स्कूल, उस निजी स्कूल से अच्छा सरकारी स्कूल बने, इसके लिए हमारे प्रतिबद्ध हैं लोग, लगे हुए हैं लोग, हमारी सरकार, हमारे पदाधिकारी सब लोग तन्मयता के साथ लगे हैं। जनता का भी समर्थन मिल रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करेंगे, हम सिलेबस भी ठीक करेंगे और हम लोगों को पढ़ाने का भी काम अच्छा ही करेंगे। के पाठक के कार्य पर सवाल खड़े होते हैं? कोई सवाल नहीं। अफसर होता है इम्प्लीमेंट करने वाला, ब्यूरोक्रेट होता है इम्प्लीमेंट करती है, सरकार नीति बनाती है, जो सरकार आदेश देती है ब्यूरोक्रेट उसको इम्प्लीमेंट करता है, कार्यान्वयन करता है। इसलिए के पाठक जी से
कौन सा गुरेज है भाई? के पाठक तो वही कर रहे हैं जो सरकार आदेश कर रही है। और इसमें क्या गड़बड़ी है? शिक्षक अगर टाइम पर आए, छात्र को सही समय पर पढ़ाएं, ये कोई किसी को पसंद नहीं होगा क्या? नियम है कि 200 घंटे 200 दिन क्लास होना चाहिए, क्या 200 दिन क्लास से कम कर दिया जाए? अगर ये काम का सरकार के निर्देश का अगर के पाठक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कौन सी गलत काम कर रहे हैं? वो तो सरकार के ही काम होगा। सरकार करती है जनता के कल्याण के लिए, तो जनता के कल्याण के लिए सरकार नीति बनाती है, उस नीति का कार्यान्वयन हमारे ब्यूरोक्रेट करते हैं। और आप ही के सहयोगी दल हैं जो सवाल खड़े कर अब देखिए कौन क्या सवाल कर रहा है, इससे हमको नहीं मतलब है। मैंने जो बात आपने सवाल किया वो काम का बात है, हम काम में विश्वास करते हैं। तो चलिए, श्याम रजक थे, काफी कुछ जानकारी दी है, आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।